औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा जो आजकल जो क्वेश्चन जो डिबेट फेमस हुआ है बिटवीन एक तो मौलाना साहब हमारे और दूसरे जावेद अख्तर साहब। तो टॉपिक उनका था डज़ गॉड एग्जिस्ट, कि क्या खुदा है या नहीं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे बहसों में पढ़ना जहाँ पे इस चीज़ की बात की हो कि खुदा है या नहीं, ये फ़िलासफ़र्स के नज़दीक, बड़े बड़े उलमा के नज़दीक एक ऐसा डिबेट है जिसका कोई हासिल नहीं। मानिए ये एक मीनिंगलेस डिबेट है, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं इस डिबेट की कि क्या खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्योंकि आप देखें कि जितने बड़े आर्ग्यूमेंट्स एक थीस्ट आपको दे सकता है गॉड के होने का, उतना ही इक्वली गुड आर्ग्यूमेंट आपको एथीस्ट भी देगा गॉड ना होने का। और जितने भी आपको ऐसे आर्गूमेंट्स मिलेंगे, आप ये देख लोगे कि लास्ट पे उनका मकसद जो है, उनका निचोड़ जो है, वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। अगर आप एथीस्ट हो तो आप एथीस्ट ही रहोगे, और अगर आप बिलीवर हो तो आप बिलीवर ही रहोगे। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, एक तो ये गॉड के कॉन्सेप्ट पे दोनों जो मतलब जो दोनों साइड्स हैं, जो एथीस्ट और थीस्ट के लोग हैं, ये ऑन द डेफिनेशन ऑफ गॉड आपको मुत्तफिक नज़र नहीं आएंगे। एथीस्ट के नज़दीक गॉड जो है नेचर है, समथिंग परसीवेबल। मतलब उनके नज़दीक गॉड अगर हो भी तो नेचर की फॉर्म में है, समथिंग दैट इज़ परसीवेबल, जिसको आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू परसीव कर सकते हो। ऐसा कुछ गॉड होना चाहिए, तभी जाके आप जो है गॉड की एग्जिस्टेंस पे बात कर सकते हो। और जो हमारे यहाँ नज़दीक, हम तो फिलासफी से आर्ग्यूमेंट देते हैं, क्योंकि हम लोग मेटाफिजिकल बीइंग की बात करते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो लेबॉरेटरी में जाके देखें, एक्सपेरिमेंट थ्रू फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स आप देखो कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ऐसे सारी डिबेट्स में खालिसतन ये मकसद होता है दोनों साइड्स का कि वो अपनी ईगोज़ को सेटिस्फाई करें। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं, ये सदियों से चलता आ रहा है डिबेट, और इसमें कोई कंक्लूजन है ही नहीं। क्योंकि डिबेट ऐसी चीज़ पे की जाती है जिसकी डेफिनेशन पे आप लोग मुत्तफिक हो। कि मैं बोलूँ आपको कि क्या एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, फर्स्ट आई शुड आंसर व्हाट इज़ एक्स। और यहाँ पे अगर आप एक्स की डेफिनेशन ही अलग अलग है, तो उस टाइम पे इस एक्स की एग्जिस्टेंस ढूंढना या ना ढूंढना मतलब मेरे नज़दीक तो बेकार ही है। और दूसरी बात, आप जब किसी चीज़ की मेजरमेंट की बात करते हो, मतलब है कोई चीज़ है या नहीं, तो उसके लिए स्केल तो कॉमन होनी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप लव मेजर करना चाहते हो, उसके लिए आप स्केल का यूज़ तो नहीं करोगे ना। कोई स्केल तो नहीं है ना जो इमोशंस, जो बियॉन्ड फिजिकल मेजर करे। तो ऐसी चीज़ कोई है ही नहीं। तो दूसरी बात ये, और एक बात, हमारा ये ईमान है, अगर ये बोलें कि गॉड की एग्जिस्टेंस पे हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं, है या नहीं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको जिनका कोई आपको जवाब मिलने वाला नहीं है। तो फिर तो आप हर चीज़ में ढूंढने लगोगे कि ये है तो साइंस क्या कहता है। क्योंकि कुरान, आपको जो है ये बात समझ लेनी चाहिए कि कुरान कोई साइंसी किताब नहीं है, ये साइंस नहीं है। ये मॉरल फ़िलासफ़ी है कि आप लोगों को बताएं कि जो है आपकी ज़िंदगी, एक ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी की बात जब आती है ना, तो ये वो है। आपको बताएं कि आपके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है और ये चीज़ नुकसानदेह है। आप चाहे इसको समझें या ना समझें, क्योंकि ह्यूमन जो रेशनल है, ह्यूमन का जो लॉजिक है, दैट इज़ लिमिटेड। हमारा नॉलेज लिमिटेड है। तो इन चीज़ों पे, इन बहसों में ना पड़ें, क्योंकि अगर इन बहसों में पड़ गए तो इट्स ए नेवर एंडिंग लूप। फिर तो आप हर किसी चीज़ में साइंस की बात से प्रूव करने लगोगे। हाँ, और एक बात, क्योंकि हमने कुरान की पहले सूरतों में आपने देखा होगा, पहले सूरह बकरा में लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। क्योंकि कुरान जो है, कुरान आप जो हमारा कुरान है, उसमें जो है वो हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है। बेशक मुत्तकीन के लिए हिदायत का ज़रिया है। उसमें आप देखें कि अलिफ लाम मीम के लफ्ज़ आए हैं, अलिफ लाम मीम के लफ्ज़ आए। तो इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी नॉलेज जो है लिमिटेड है। अगर कुरान पढ़ने के बाद आप ये दावा करो कि मैं जो है, मेरे इल्म में बेशक इजाफा तो होगा, लेकिन आप ये बोलो कि मैं इस कुरान को पूरा पढ़ने के बाद ये दावा करूं कि मुझे कुरान के बारे में सारा इल्म है, तो ये तो पहले ही सेंटेंस में, पहली आयतों में है, पहली आयतों में लिखा गया है कि आप जो है अलिफ लाम मीम के माने तो पहले बोलें,
बोल दें कि अलिफ लाम मीम आया क्यों है। अगर आपके लिए ये हिदायत का ज़रिया कोई मैसेज है कुरान में, तो ऐसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए नाउज़ुबिल्लाह जिसके मानी ना हो। तो इसका मतलब ये है कि अलिफ लाम मीम के मानी तो है, लेकिन ह्यूमन नॉलेज जो है दैट इज़ लिमिटेड। तो अगर आप ह्यूमन नॉलेज लिमिटेड है, तो इससे हमें ये पता चलना चाहिए कि इन सारे सवालों का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश ही नहीं करनी है, क्योंकि हमारा ईमान भी इसी बात पे मबनी है, ईमान बिल गैब, अल्लदीन युमिनून बिल गैब। तो इसके तो माने समझाएं फिर बिल गैब है क्या? अगर आप इस चीज़ का माने ढूंढने लगो कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, फिर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये भी बताएं कि क़यामत एग्जिस्ट करती है या नहीं, एंजल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें भी। तो हमने इन चीज़ों पे डिबेट करनी ही नहीं है। अल्लामा इकबाल रहमुल्लाह का शेर है कि अगर उनके माने कुछ इस तरह के हैं कि अगर आप जो हैं, आप आप गॉड के एग्जिस्टेंस पे तो बात कर सकते हैं कि खुदा है या नहीं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कैसे जुटलाओगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने दुनिया में एक ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुए, एक यू कैन से जहाँ पे जहलत का दौर था, जहाँ पे एक विशियस एनवायरनमेंट था। उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में पलने के बाद भी आप इतनी बड़ी हस्ती हैं। तो ये तो डायरेक्ट आपको ये इससे ये कंक्लूजन निकलना चाहिए कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की सीरत हमें ये यहाँ तक तो ले जानी चाहिए कि कोई ना कोई है जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी जो है नियामतों से नवाजा। बस इतना ही सा था। तो बस ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इन सारी बहसों में ना पड़ें, क्योंकि अगर इन सारी बहसों में आप पढ़ने लगो तो फिर तो आप जो है कहीं नहीं पहुँचने वाले, क्योंकि जितना आप बड़ा आर्ग्यूमेंट दोगे कि गॉड एग्जिस्ट, उतना ही बड़ा आर्गुमेंट उनकी तरफ से भी आएगा कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। बस मुझे लगता है कि बस मुझे ये कहना था। इतनी सारी बातें जो मैंने कही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जो है सही तरीके से लें। आई एम नॉट डिमीनिंग एनी बडी, बट इन सारी बहसों में पढ़ना ही फजूल है, बस मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर आप इन सारी बहसों में पढ़ने लगे तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। तो ऐसी बहस करनी ही क्यों है जिसका कोई मकसद ही ना हो, तो एनर्जी ज़ाया होती है मेरे ख़्याल से। तो बस इतना ही कहना था। शुक्रिया आप लोगों का जो आप इतनी देर बैठे हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।